कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देगी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द और देश की अखंडता का संदेश। वर्तमान समय में देश के सामरिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मोर्चे पर जिस तरह की उदासी व भयाक्रांत हालात है, उससे हर वर्ग, हर तबका परेशान है। देश में लगातार बढ़ रहे नफरत, टूटन, भयावह बेरोजगारी, नारी शक्ति के अपमान, युवाओं के साथ छल, भयावह होती महंगाई, अन्नदाता के साथ किए जा रहे क्रूर व्यवहार, घटते रोजगार तथा लगातार बेचे जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भारत को टूटने से बचाने हेतु कन्याकुमारी से लगातार कश्मीर तक लगभग 3600 किलोमीटर के सफर को अपने कदमों से नापने व हिंदुस्तान को प्रेम, सद्भाव, करुणा के रास्ते अपने महान व ऐतिहासिक भारत जोड़ो मिशन पर निकले कांग्रेस नेता व युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। प्रयागराज प्रांत के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में ये प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा पूर्व विधायक जन नेता प्रयागराज प्रांत के अध्यक्ष अजय राय के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 दिसंबर से लगातार विभिन्न जिलों से निकाली जा रही है। इसी क्रम में आगामी 22 दिसंबर को प्रयागराज प्रांत की अंतिम यात्रा वाराणसी में आयोजित है। वाराणसी, जिसे कि देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक राजनीति भी कहा जाता है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बनाने के लिए आज वाराणसी जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी तथा वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेस जनों के उपस्थिति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव के सिगरा स्थित आवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि आगामी 21 दिसंबर की शाम को गाजीपुर से वाराणसी आ रही यात्रा के अभूतपूर्व स्वागत व पुनः 22 दिसंबर को सारनाथ से यात्रा के ऐतिहासिक शुरुआत किया जाएगा, जिसमें अभूतपूर्व संख्या होगी। काशी, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध, महान संत कबीर, आजिम शायर नजीर बनारसी के साथ ही साथ महान संत कबीर, रैदास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सरजमी रही है, के माध्यम से पूरे भारत को एकता का, प्रेम का, सद्भाव का संदेश देंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि बनारस में होने जा रही इस भारत जोड़ो यात्रा पर न सिर्फ बनारस की जनता बल्कि पूरे भारत की जनता नजर होगी। अतः पूरे यात्रा के मार्ग को सुव्यवस्थित कर तिरंगे से सजाया जाएगा व यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी चौराहों व हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण कर उनके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता अर्पित की जाएगी। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने वाराणसी जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी को इस संदर्भ में एक विस्तृत रोड मैप बनाने को कहा, ताकि इस यात्रा में हर वह व्यक्ति शामिल हो जो आज के इस नफरती व दम घोटने वाले माहौल से ऊब चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की या किसी दल की यात्रा नहीं, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो देश से प्यार करता है तथा जिसे आज के उस नफरती माहौल से उबन हो चुकी है। हमें इस यात्रा में उन सभी लोगों को जोड़ना है जो भारत को बचाना चाहते हैं, इसके बहुभाषी व बहुलवादी सोच को बचाना चाहते हैं, तभी हमारा ये भारत जोड़ो मिशन कामयाब होगा। इसी क्रम में पूरे यात्रा के रूट को निर्धारित करते हुए लगभग 20 से 25 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। इन सभी पॉइंट को पदाधिकारियों के निर्देशन में दिया गया, जहां वे फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ अपने समर्थकों के साथ यात्रा का स्वागत करेंगे। बनारस में सारनाथ से यात्रा की शुरुआत व महान संत रैदास की पवित्र जन्मस्थली श्री गोवर्धन में यात्रा के समापन के पीछे हमारा मकसद पूरे देश को एकता, अखंडता, प्रेम, सद्भाव का संदेश देना है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वाराणसी के सभी ब्लॉकों व न्याय पंचायतों से बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, भाइयों, व्यापारियों, महिलाओं तथा अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी इस यात्रा में शामिल होने की जिम्मेदारी व ब्लॉक व न्याय पंचायत अध्यक्षों को दी गई है। शहर के अंतर्गत विधानसभा व वार्डवार अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे अपने जनबल के साथ यात्रा में शामिल हों। वह 22 दिसंबर को बनारस में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण दिल्ली से लगायत उत्तर प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेताओं को भेजा गया है। अतः इस यात्रा में कई वरिष्ठ केंद्रीय पदाधिकारियों के भी आने की पूरी संभावना है। आज की इस पत्रकार वार्ता में जिला पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश चौबे, अनिल श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, प्रोफेसर सतीश राय, हाजी रईस अहमद, डॉक्टर अरविंद किशोर राय, जेपी तिवारी, अशोक पांडे, मणिन मिश्रा, संजीव सिंह, वैभव तिवारी, देवेंद्र प्रताप सिंह, विजय उपाध्याय, जिला प्रवक्ता डॉक्टर नृपुंद नारायण सिंह समेत कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। अध्यक्ष अजय राय जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, इस प्रांत के अध्यक्ष हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा गया है।
एक प्रांत प्रयागराज प्रांत है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कैसी क्या आवश्यकता आने पड़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा कांग्रेस? देखिए, आवश्यकता तो इस देश में आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है। ये एक राहुल जी का एक प्रयास है कि हिंदुस्तान में जो पिछले 10-15 सालों से नफ़रत की खेती हो रही है, जो नफ़रत बोया जा रहा है, उसे हम किस तरह ठीक करें, और जो लोगों में समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, उन दूरियों को हम कैसे एक साथ फिर इकट्ठा करके जोड़ें। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान इकट्ठा नहीं होगा, हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता। आप समाज को, धर्म को, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे बांट दीजिए अलग अलग, तो देश कमज़ोर होगा। देश कमज़ोर होगा तो दुनिया के सामने तमाशा बनेंगे हम। ये राहुल जी का प्रयास है। और जो ये यात्रा हम लोगों की निकल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस राहुल जी की यात्रा के सपोर्ट में निकल रही है। राहुल जी जुलाई के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में हैं, 4-5 दिन रहेंगे। तो पूरे प्रदेश में किस तरह जन जागरण हो इस यात्रा के लिए, यही प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक यात्रा का रूट मैप क्या रखा है आपने? ये गाजीपुर से आ रही है यात्रा। गाजीपुर बनारस के बॉर्डर पे यात्रा को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करके सारनाथ में रात को स्टे करेंगे और सारनाथ से फिर सुबह 10 बजे चलेगी। सारनाथ से पांडेपुर, पांडेपुर से फिर हुकुलगंज चौका घाट होते हुए उसके बाद आएगी आपके तेलियाबाग, तेलियाबाग से लहुराबीर, लहुराबीर से कबीर चौरा होते हुए मैदागिन, मैदागिन से चौक, गदोरिया, मदनपुरा, भेलूपुरा, 80 भदैनी, लंका, फिर चली जाएगी स्वामी जी के मंदिर तक। पूरे रूट पे बहुत सी महान विभूतियों के स्टेचू हैं। भारतीय सेना पे कांग्रेस को शंका है। मतलब खड़गे जी ने भारतीय सेना के बारे में बोला है कि सरकार के बारे में बोला है? देखिए, आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, और बहस करके सरकार स्थिति को स्पष्ट करे कि आज चाइना में क्या स्थिति है, भारत और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है। 2000 किलोमीटर तक चाइना की सेना हमारे यहाँ घुस आई है और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। सरकार बोलना नहीं चाहती। हमारी जो ज़मीन कब्जा कर रहा है, हम यदि उसके ऊपर खिलाफ बोल भी नहीं सकते, आँख से आँख मिला के उससे हम बात भी नहीं कर सकते, तो हम उससे युद्ध कैसे करेंगे? सेना ने तो बहादुरी किया। इस सब के बावजूद सेना बहादुरी के साथ डटी है वहाँ पे और लड़ रही है चाइना के सैनिकों से। हम तो सरकार से जवाब चाहते हैं। इसमें सेना के साथ तो पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे वो खड़गे जी का बयान हो या किसी जी का बयान हो। हम सेना के साथ खड़े हैं, सेना बहादुरी के साथ लड़ रही है, लेकिन सरकार की उसमें क्या भूमिका होती है, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही। भारत जोड़ो यात्रा का एक लंबा समय हो गया, गुजरात इलेक्शन हुआ, लेकिन गुजरात चुनाव में बहुत कुछ नहीं दिख पाया उसका। देखिए, ऐसा है कि गुजरात चुनाव में रिजल्ट कैसे आया, क्या हुआ, अब वो अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। मैं गुजरात के चुनाव में था 15 दिन। 15 दिन मैं खुद चुनाव में रहा हूँ और मैं आज भी लिख के दे सकता हूँ कि गुजरात में बिना बेईमानी के कांग्रेस हार नहीं सकती थी। मैं आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिना बेईमानी के कांग्रेस वहाँ सरकार बनी नहीं सकती थी। और हिमाचल में बेईमानी नहीं हुई। हिमाचल छोटा स्टेट था, सरकार बनी। नगर निगम दिल्ली हारी भाजपा। और गुजरात में हारने का मतलब होता कि देश में आप 24 के पहले चुनाव हार जाते, इसलिए वहाँ नहीं किसी कीमत पर नहीं हारने दिया गया। और रह गई इस यात्रा की चुनाव से बात, तो यात्रा से और चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यात्रा लगातार चल रही है। कन्याकुमारी में चुनाव नहीं था, तमिलनाडु में चुनाव नहीं था, आंध्रा में, केरला में चुनाव नहीं था। चुनाव गुजरात में हो रहा था, हिमाचल में हो रहा था। राहुल जी हिमाचल गए नहीं, गुजरात में भी मात्र उन्होंने 2 मीटिंग की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।